ये अपना पेज 104 है। हाँ, ज्ञानदीपेन भास्वता। हाँ, ठीक है। सत्यस्य शक्तिः श्रुति स्मृति प्रतिबोध इति ज्ञानम। वृत्ते तु कर्मणि च सत्य धर्म एव ज्ञानम। हम्म, ज्ञान तीन प्रकार का होता है: विचार का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान और कर्म का ज्ञान या सत्य धर्म। नहीं, बोध या प्रतिबोध। बोध या प्रतिबोध और कर्म का ज्ञान हाँ, या सत्य धर्म। या सत्य धर्म। हाँ। तीन प्रकार का हुआ: विचार का, अनुभव का और कर्म का। वैसे मोटा मोटा क्यों? हम्म। विचार के ज्ञान में तीन शक्तियां होती हैं: हाँ। दृष्टि, दृष्टि, उद्घाटन या स्वयं प्रकाश, हम्म। श्रुति, प्रेरणा, और स्मृति जिसमें शामिल है अंतर्बोध, विवेक। इसके पहला अंदर दृश्य। ये दृष्टि, ये है रेवलेशन या स्वयं प्रकाश। इसको हम्म, उद्घाटन, ये जो है रेवलेशन है। हम्म, श्रुति और इंस्पिरेशन। हम्म, और स्मृति, स्मृति। स्मृति के अंदर इंट्यूशन और विवेक, हम्म, ये दो चीज है। तो ये वेद जो है उसको श्रुतियां कहते हैं ना अपन। हम्म, रिवील्ड नॉलेज है वो। तो ये श्रुतियां हैं। स्मृतियां तो मनुस्मृति, इस तरीके की बहुत सारी स्मृतियां हैं। मेरे ख्याल से 15 स्मृति हैं या 18 हैं, ऐसे कुछ हैं। जिसमें मनुस्मृति फेमस है, पर उसके अलावा याज्ञवल्क्य की भी स्मृति है, ऋषि की भी स्मृति है, बहुत सारी स्मृतियां हैं। स्मृति में स्वयं रिमेम्बरेंस नहीं है भैया, ये अलग स्मृति है। हाँ, ये इसका डेफिनेशन आएगी। अब जैसे श्रुति है, अच्छा। तो हाँ श्रुति तो हम कान से मान लेते हैं, पर वो हाँ। कान से आप सुन के भी वो चीज न सुन पाए, अच्छा। देख के भी आप वो चीज नहीं देख पाए। आप सारी चीजें देख रहे हैं, लोग देख हम्म। बहुत बढ़िया हैं। मतलब जो एक दृष्टि वाला व्यक्ति है, हो सकता है उतनी डिटेल के अंदर वो चीजें देखता ही नहीं हो कि इस भीड़ के अंदर इतने जने आए थे, इनका ये मूवमेंट है। उसको हो सकता है इतनी डिटेल का पता नहीं हो, पर वो सारे को एक दृष्टिपात के अंदर देख लेता है, अरे जीवन का क्या है। या एक रेवलेशन आ गया, भाई कौन सी दृष्टि है जो जाते ही एक दृष्टिपात में कहे कि 5 मिनट माँ से मिले, पूरा जीवन उनके लिए उत्सर्ग कर दिया, क्या दिखा उसको। हाँ हाँ। और यूं आपने पूरे विश्व का भ्रमण कर रखा है, और ये इस आपके ये ज्ञान नहीं आए। कितने लोग हैं आजकल तो बहुत ट्रेवल करते हैं, उनकी जॉब या उनका प्रोफेशन इस तरीके का है, नेचर ऑफ उनका जॉब, इस ट्रैवलिंग है। में उनको घूमना पड़ता है, फिर भी दृष्टि नहीं आती। श्री अरविंद ने जैसे परिप्रेक्ष्य प्रदान किया भारतीय संस्कृति का, जो लोग खुद इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसमें पीएचडी कर रहे हैं, तो इसमें समझ नहीं आती। वेदों के ऊपर जैसे वो आए थे हमारे पास एक, उन्होंने कहा मैं अध्यापन कर रहा हूं कितने वर्षों से इसका, और बहुत प्रामाणिक व्यक्ति हैं वो। फिर भी वो कहते हैं अगर एक भी देवता या ये जो वर्णन है वेदों के अंदर, अगर मेरे को इसमें कुछ कुछ प्रवेश मिल पाता तो जीवन धन्य हो जाता। तो कौन सी चीज है, सुन के भी हम नहीं सुन पाते। और श्रुति के अंदर शब्द होने की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंदर आपको अच्छा। शब्दों के, हाँ, शब्दों के माध्यम से सुना, ये थोड़ी है कोई। पर आपको, भाई वेद अगर आ गए तो उसके अंदर तो माइंड की कितनी नीरवता होने की आवश्यकता है। तो श्रुति मतलब क्या चीज का श्रवण। आप सावित्री पढ़ रहे हैं, उसके अंदर से जो चीज रिवील कर गई आपको, और एक ऐसी चीज आपको श्रुति, वो देख के भी श्रुति हो सकती है, बिना देखे आंख अच्छा। बंद करके भी श्रुति हो सकती है, बिना सुने श्रुति हो सकती है। श्रुति मतलब तो कोई चीज आपके अंदर से बोल गई, या आपको भाई ऑडिटरी फैकल्टी है, ये इसमें शामिल की है इन्होंने। बाकी इसका बहुत अच्छा वर्णन
इंट्यूशन का तो आप लोगों के पास ये वॉल्यूम है, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, अपने एक्स्ट्रा समय आप इसका प्रयास कर सकते हैं। ये अपना जो वॉल्यूम 1 है सिलेक्शंस का, इसका ही ठीक 568 नंबर पेज है। ठीक है और ये भैया। यथा समय इसके अंदर भी रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर आगे भी जब इसका श्री अरविंद निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उसके अंदर भी बार बार ये और आने वाला है, आगे भी आएगा। दृष्टि, अब ये आ गया दृष्टि, रेवलेशन। बेसिकली ये है रेवलेशन कि आपको ये चीज रिवील कर गई। एक क्षण के अंदर 20 जने बैठे हैं, एक को ये रिवील कर गया ये मेरे गुरु हैं। ये कैसे? इंद्रियों के माध्यम से तो नहीं पता चल सकता, बुद्धि के माध्यम से नहीं पता चल सकता। कौन सी चीज है जो ये रिवील कर देती है? मेरे गुरु ये हैं, और मैं आजीवन जो है इनका ही शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मैं हमेशा जीवन भर इनका शिष्य रहूंगा। और अनन्यता आपकी बढ़ती जाती है। कौन सी चीज है जो आपने देख ली? आंखें तो नहीं देख सकती उस चीज को, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो तो उस चीज को कितना क्या देख सकती है। आप इसलिए थोड़ी गुरु के पास जाते हो कि उसमें आपसे ज्यादा बुद्धि है या उस आपसे ज्यादा कोई जो फैकल्टीज हैं, इसलिए नहीं। कोई कारण होता है आपके अंदर से, आपको वो रिवील करती है। अब ये कैसे बताया जाए? दृष्टि, हाँ आगे। दृष्टि वह शक्ति है जिसके द्वारा प्राचीन ऋषियों ने वेद के सत्य को देखा। पदार्थ के अवलोकन के बिना तर्क वितर्क, प्रमाण, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति या बुद्धि की अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता के बिना सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन। हाँ यह वैसा ही है जैसे व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है और जानता है कि वह क्या है, भले ही कभी कभार वह उसे कोई नाम दे सकता। यह सत्यम का प्रत्यक्ष दर्शन है। हाँ, वह उसे कोई नाम नहीं दे सकता। उस अगर आप उसको कहो इसको एलिबरेट करो, या आप ये कह रहे हो कि माँ को मैं, मतलब कुछ भी हो जाए, सर्वस्व मेरी तो माँ है। आपने देखा फिजिकली उनको? नहीं जी, देखा नहीं। आपने कभी उनकी वाणी सुनी? आपकी इंद्रियों ने कभी कोई चीज वो वाली, कोई आपके पास आधार नहीं है, तो भी आप कौन सी चीज है भी करने लायक? तो यही है, यही चीज है। कैसे पता आपको? तो अवलोकन के बिना। क्योंकि अगर ये कोई भी आधार हो, ये तो फिर बाद में डाउटफुल चीज हो गई। अगर वो बैकअप हैं या फिर उनको सपोर्ट मिल रहा है अवलोकन का, तर्क वितर्क का, प्रमाण है भी प्रमाण तो आप ये कह रहे हैं इन इन आधारों के ऊपर। तो अगर आधार के ऊपर है तब तो फिर बाद के अंदर उसकी एक लिमिटेशन हो गई, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धि या अन्य किसी भी शक्ति की आवश्यकता के बिना सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन कि रिवील हो रहा है मेरे को, भाई ये माँ है और इन्हीं के लिए काम करना चाहिए। ये श्री अरविंद है। लोग दर्शन करने आए, उसके बाद कभी लौटे ही नहीं। कहीं तो क्या चीज रिवील करी? कोई ऐसा कोई विशेष चीज? भाई हम क्या कल्पना करें, जैसे ये फिक्शंस के अंदर दिखाते हैं इतना बड़ा रूप नजर आया, ये ऐसा कुछ नहीं है। आगे। श्रुति, श्रुति वह शक्ति है जिसके द्वारा हम एक क्षणिक कौंध में विचार के रूप में या हमारे संज्ञान के लिए प्रस्तुत वस्तु में या उस शब्द में छिपे हुए सत्य को देख लेते हैं जिसके द्वारा वस्तु प्रकट होती है। हाँ, मतलब एक कौंध के रूप में आती है ये। हम्म। जैसे आप, भाई कोई खड़े हैं, गहन अंधकार है, पहाड़ की चोटी के ऊपर है या जहां भी आप खड़े हैं, एक लाइटनिंग फ्लैश जैसे बिजली कौंधती है, वो एक कौंध के अंदर तुरंत आपको चारों तरफ का पर्सपेक्टिव नजर आ जाता। अच्छा, एक पांव भी मैं आगे रखता तो ये तो खाई थी। वो एक कौंध आके आपको तुरंत कितना, जैसे बिजली की एक कौंध हल्की सी कमरे में घुस के आप करते हो, आपको तुरंत एक पर्सपेक्टिव मिल जाता, हाँ ये है। उससे ज्यादा डिटेल नहीं देती ये, पर एक कौंध के अंदर करना ये चाहिए भाई। व्यापार के अंदर आपको तुरंत ये इंट्यूशन आ गया तो आप ये कहते हैं नहीं ये वाली चीज करनी चाहिए। जीवन के अंदर ये आ गया तो आपको श्योर हैं आप, उसके क्यों क्या, उसके तर्क वितर्क ये नहीं पता आपको।
ये आपको बिल्कुल क्लियर है। आगे। यह वह क्षमता है जिसके द्वारा मंत्र का अर्थ मन या साधक की सत्ता में उजागर होता है। हालांकि जब उसने पहली बार इसे सुना था, तब उसे इसका अर्थ नहीं पता था और न ही उसे समझाया गया था। यह वैसे है जैसे मनुष्य किसी वस्तु का नाम सुनता है और नाम से ही उस वस्तु को देखे बिना ही उसके स्वरूप को जान लेता है। विचार में समुचित और पूर्ण वाक के द्वारा सत्य का प्रकटीकरण श्रुति की एक विशेष शक्ति है। हाँ, ये समय पे एलिबरेट कर देंगे इसको। और हाँ जी, कुछ नहीं भैया, आगे बढ़ो। ठीक। स्मृति स्मृति वह शक्ति है जिसके द्वारा मन में छिपा हुआ सच्चा ज्ञान स्वयं को निर्णय के सामने प्रकट करता है और एकाएक ही सत्य के रूप में पहचान लिया जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसी बात को भूल गया हो जिसे वह तथ्य के रूप में जानता था, पर जो ही उसका उल्लेख किया जाता है वह उसे स्मरण हो आती है। हाँ, तो भाई अर्जुन ने कहा ना, स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह तो नष्ट हो गया, स्मृति मेरे को अब वापस आ गई। भाई ये वाली बात है। तो अब हनुमान किस जी। चीज में, हाँ, हनुमान जी को भी स्मृति आ गई। और ये इनको मनुस्मृति वगैरह ये स्मृतियां क्यों बोलते हैं? भाई अगर आप स्मृति की भी सोचो कि आपको, आप ढूंढ रहे हैं कोई चीज, भाई बेसिकली तो संसार के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो ये एक, या अच्छा ये अगर आपको याद आ जाए, मैंने इतना सारा बड़ा एक वेयर हाउस है, उसमें कहाँ आपको तुरंत याद आया, यहाँ होनी चाहिए। एक आपको कोई फोन के ऊपर, जैसे श्रुति है सपोज, फोन के ऊपर गाइड कर रहा है, अच्छा क्या करूं मैं, ये करो ये करो ये करो, श्रुति है। उस वो तो फोन के जैसे, ये फोन पे आपको कोई बता रहा है, दृष्टि, घुसते ही आपको कहा अच्छा वो रही इसके अंदर क्या, हाँ हाँ मिल गया, ठीक है अब फोन रख दो आप, अब मेरे को आवश्यकता नहीं है, अब तो सीधे इसके साथ मैं डील कर लूंगा। तो ये डीपर चीजें, सत्य का डायरेक्ट डायरेक्ट परसेप्शन आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, कौंध के रूप में आ सकता है। आपके अंदर कोई लेटेंट जो चीजें हैं, अभी स्मृतियां तो चित्त से आती हैं, फियर्स आ जाते हैं बैठे बैठे, कोई कारण नहीं है, वो इस तरीके से उबल उबल के ऊपर आते हैं, उसको हम स्मृति नहीं कहते। स्मृति तो हमारे लेयर्स में ऐसी कोई चीज छिपी है जो हम पीछे से लेके आए हैं, वो स्मृति के रूप में आ जाती है। हम अच्छा, भाई हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, कहीं जाते हैं, तो कैसे हम उस चीज को ग्रहण करते हैं, क्या चीज है जो क्लिक करती है। सावित्री पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज है जो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आती है। इंग्लिश तो बहुत अच्छी एक व्यक्ति की हो सकती है, हो सकता है आपकी उतनी अच्छी ना हो। आप डिक्शनरी कंसल्ट कर रहे हैं, दूसरा तो उस शब्द के उद्गम तक को जानता है, सारी भाषा को जानता है, वो पूरा पढ़ के भी उसके अर्थ तक बिल्कुल कहीं नहीं कि क्या है ये। कुछ तो पढ़ के कहते हैं बड़ी पोम्पस पोएट्री है, अरे बड़ी तड़क भड़क वाली पोएट्री है, ये क्या अर्थ है इसका, इसका कोई अर्थ नहीं है। और दूसरे के लिए वो चाहे डिक्शनरी देख रहा है, उससे एकदम लबालब हो रहा है, अरे वाह कमाल हो गया इसके अंदर, तो वो उस अर्थ तक सीधे जा पा रहा है। कौन सी चीज है भाई? तो ये एक स्मरण की जैसे है, ये छिपा हुआ सच्चा ज्ञान वो कैसे भी आ सकता है। भाई जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, या वेद के वो बता रहे हैं कि वेद के अंदर वो इस तरीके से आया, तो पहले तो वेद का मूल क्या है, ये कह रहे हैं ना कि मंत्र का अर्थ साधक की सत्ता में उजागर होता है, ये तो ये है। और प्राचीन ऋषियों ने वेद के सत्य को देखा, तो वेद का सत्य क्या था, तो ये आगे भी आने वाला है, वहां अपन कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा और एलिबोरेट करें, श्री अरबिंदो की राइटिंग से एक्सटेंसिवली लेके अलग अलग जगह, तो हमको थोड़ा सा इसका टच मिले, और कि दृष्टि क्या है, श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, कैसे ये काम करती हैं। ठीक है, अंतर्बोध और विवेक, ये अंतर इंट्यूशन। अंतर्बोध और विवेक। हाँ। अंतर्बोध वह शक्ति है
जो सत्य को दूसरी चीजों से अलग पहचान जाती हाँ है हाँ और तुरंत ही उसके सत्य होने के सही कारणों को बतला देती है। विवेक वह शक्ति है जो एकाएक आवश्यक सीमाओं और भेदों का निर्माण कर देती है और बौद्धिक त्रुटि को घुस आने से या एक अपूर्ण सत्य को संपूर्ण सत्यम के रूप में मान बैठने से रोकती है। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई। हम तो यही लड़खड़ाते हैं सबसे ज्यादा, और सामान्य मैटर्स में नहीं, स्पेशली जो किस तरीके से डीलिंग करनी चाहिए, और जहां हमारी जो बाहरी फ्रेमवर्क है उसका प्रवेश नहीं हो सकता, वहां सबसे ज्यादा हम ब्लंडर्स करते हैं। उन चीजों के ऊपर निर्णय सुनाते हैं जिसके अंदर बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है, उसका भी कार्यक्षेत्र ही नहीं है, वो वहां गड़बड़ करते हैं। तो ये वह शक्ति है जो सत्य को दूसरी चीजों से अलग पहचान लेती है। नहीं नहीं, अरे भाई मुद्दा ये है, इसके अंदर धन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस व्यक्ति के साथ ये कहे वो ही ठीक है, ये आपसे जो मांग रहा है वो, क्योंकि आपके दूसरे कारण से आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अदरवाइज तो एक साधक के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए आपको बिल्कुल सेंस नहीं है। आप उसको सामान्य व्यक्ति की जैसे व्यवहार कर रहे हैं, और एक सामान्य व्यक्ति को सिर के ऊपर चढ़ाए फिर रहे हैं। तो कैसे आवश्यक सीमा और भेद का निर्माण कर देती है। नहीं भाई, इसके साथ ये नहीं, यहां मेरे को ये सीमाएं इस व्यक्ति के साथ तो इस तरीके से काम करना चाहिए। और दूसरे, अगर आप थोड़ा सा आपने स्टैंड अपना डीपर लिया है, तो व्यक्ति के साथ भी आप व्यवहार इसलिए करते हैं जैसे अपने बच्चे के साथ करते हैं। कड़ा व्यवहार भी इसलिए कर रहे हैं भी, इसके इस समय इसके लाभ के लिए है ये कड़ा व्यवहार। तो कितना फर्क पड़ गया। आप उसको डांट भी रहे हैं तो वो डांट किस चीज के लिए, उसके कल्याण के लिए। और एक वही व्यक्ति है जो आपको हंस के बड़ा मीठे मीठे शब्द बोल रहा है, मन में कुछ और है। इन दोनों में कितना फर्क पड़ जाएगा। तो ये सत्य को दूसरी चीजों से अलग पहचान जाती है कि आप बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर रहे हो। उससे अर्जुन से यही तो कहा कि तू बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहा है, और बाकी तेरी ये जो दलीलें हैं, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है वो करता है इस तरीके की बातें। शुरू के अंदर बुद्धि योग में शुरुआत ही इससे करी कि बातें तो तेरी बड़ी अच्छी अच्छी लगती है, क्योंकि उसने जो दलीलें दी, सबसे पहले तो सेंसेशंस ने टेक ओवर कर लिया कि ओहो ये तो भयंकर पाप हम करने वाले हैं, या फिर हमको ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हम तो कृष्ण समझदार हैं, हम इस काम में क्यों जाएं। उन लोगों की दुर्बुद्धि है। कौन वो, तो कोई भी इससे मेस्मराइज्ड हो जाता, हाँ देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है ये तो एकदम ब्रह्म की बात कर रहा है कि ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। पर वो भ्रमित नहीं हो रहा इस बात से। वो कह रहा तेरी बातें मूर्खतापूर्ण है। आप कर्म इसलिए थोड़ी करते हो कि आपको ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे को त्रिलोकी के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रहार्थ में सारा काम करता हूं। तो मेरे को यज्ञ रूप में कर्म को अर्पित करके आप कर्म शुरू करो। तो ये कहां से आई भाई ये बात। जितने भी प्रसंग अगर आप देखें हमारे रामायण में है, महाभारत के अंदर हैं, कैसे वो बिल्डअप करते हैं, उनके जो वाद संवाद जो जितने भी चल रहे हैं, और उसके अंदर फिर बाद में जो भगवान की वाणी कृष्ण के रूप में, किसी के रूप में जब वो सुनाते हैं कि वो इन सारी आपकी दलीलों को काट के भी अगर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, युधिष्ठिर के साथ कर रहे हैं, तो मान लीजिए एज इफ धर्मराज के साथ कर रहे हैं, पर वो है तो मेंटल कॉन्शियसनेस एक तरीके से, उसकी हाईएस्ट भी अगर रीच है, तो उसके अंदर भी भगवान का शब्द किस तरीके से आएगा। वो ये कहेगा नहीं नहीं, आपके फ्रेमवर्क ठीक नहीं है। ये जो शक्ति है एकदम भिन्न करके देख पाती है, और विवेक जो है वो अंतर कर पाती है, सीमाओं का निर्धारण कर देती है कि नहीं नहीं ये वाली नहीं। भाई माँ का इस समय ये काम मेरे को तो यही करना जरूरी है, कौन बताए ये बात। नहीं तो आप भेद नहीं, इस समय तो देखो मेरा ध्यान के अंदर बड़ा मन करता है। माता जी ने कहा नहीं नहीं, इस समय प्रणाम के लिए आ जाया करो, ये फैंसीज के अंदर अपने आप को इंडल्ज करने से मतलब ये जरूरी नहीं है।
कैसे करो ये चीजें। भाई अभी हमको इन चीजों का इसलिए खतरा नहीं है कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर हम तो सेंसरी परसेप्शंस के ऊपर मूव करते हैं, उसके आधार पे हम अपने बुद्धि से और से सोच के, हालांकि अगर बारीकी से आप भी देखोगे, उन्हीं कंडीशंस में आपका परिवार एक तरीके के निर्णय लेगा और आप भी ये देखेंगे यार ये कैसी बातें कर रहा है, निर्णय कहीं और से आता है। आपको ये महसूस हो सकता है कि इन इन आधारों के ऊपर आप निर्णय कर रहे हैं, पर वो ही आधार उनके ऊपर आप ये देखेंगे कि आपके खुद के इवन ब्लड रिलेशंस के अंदर हैं, क्योंकि आपका मां श्री अरविंद के बैकग्राउंड के कारण एक सर्टेन कल्टीवेशन हो गया। भले ही आप वो फ्रेमवर्क को नहीं तोड़ पा रहे हैं, उनके साथ ही रह रहे हैं, उसी तरीके के जीवन को परस्यू कर रहे हैं, तो भी आप ये देखेंगे कि आपके निर्णय किस तरीके से प्रभावित होते हैं आपकी एस्पिरेशन के कारण। कई चीजों के अंदर नहीं, माँ ने ये कहा था, ये काम तो मैं नहीं, या ये वाला करूंगा या ये नहीं करूंगा। कौन सी चीज है आपको लगता है कि ये आधार हैं, भाई वो तो उसको वैसे कपड़े तो पहनाने ही पड़ते हैं जिससे कि आपकी बुद्धि को जस्टिफाई कर सके कि हाँ ये ठीक है, आप एक सिक्योर ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहे हैं। पर अगर बारीकी से आप देखेंगे तो उन्हीं कंडीशंस में, उन्हीं बाहरी वातावरण में, उन्हीं सारी चीजों के अंदर आपका निर्णय एक आएगा, दूसरे का दूसरा आएगा, तीसरे का तीसरा आएगा। तो ये विवेक की शक्ति जो है एकाएक आवश्यक सीमाओं और भेदों का निर्माण कर देती है। कई लोगों में ये भेद नहीं होता, बेवकूफी की बातें करते हैं, साधक के साथ कि कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको सेंस नहीं है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वही कैलकुलेशंस, अरे इस व्यक्ति के साथ कैलकुलेशन नहीं चलते, इसके साथ भी आप वो कैलकुलेट उसी तरीके से कर रहे हो, इसीलिए भ्रमित रहता है व्यक्ति। माँ को एक व्यक्ति ने बताया कि इस साइड में है श्री अरविंद, वो शुरू में पूछा भी किधर है, जीवन भर उनको कुछ न कुछ धन भेजती रही माँ, ये ग्रेटिट्यूड की, अरे ये क्या। तो ये जो निर्णय है कौन सी चीज का जीवन में क्या महत्व है, जब आपकी ये वैल्यूज कौन सी हैं उसके आधार पे फिर आपको आवश्यक सीमाएं हैं, भेद है, ये बताता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। नहीं तो हमारे ओहो ये मंत्री जी हैं, इनको हम तो ये, एक बार जैसे फोन आया माताजी के पास में जो अटेंडेंट थे, तो एक कोटेशन जैसे एजेंडा के अंदर भी पढ़ के, इसमें भी आया है, प्रिंट भी हुआ है, ये जो आर्टिकल है अपना, कि कैसे ये जो आज का समय है या उस समय जो सेंटेनरी थी, माँ ने कहा कि एज इफ ये ओन पर्पज, इसमें बैकग्राउंड ये है कि माताजी से पूछा गया, इंदिरा गांधी ने पूछा, तो उसके लिए माँ ने ये है, जो वो कोटेशन है वो तो उनको कहा गया है, अपन ने वो ओमिट कर दिया क्योंकि वो उसमें जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो इंदिरा गांधी ने ये पूछा था माँ से कि भी कंट्री सीम्स टू बी फॉलिंग अपार्ट, इसके अंदर क्या करना चाहिए। तब माँ ने ये कहा कि इट सीम्स दैट थिंग्स हैव बीन सो अरेंज्ड, ऐसे लगता है कि ये जो सेंटेनरी आ रही है ये ओन पर्पज, कैपिटल के अंदर ये लिखा माँ ने। देखो मैं आपको एक सेकंड के अंदर ये पढ़ के बता देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये जो कोटेशन दिया गया था वो संदेश वास्तव में इंदिरा गांधी ने ये पूछा था, ये रहा, ये एजेंडा वॉल्यूम 11 पेज 207। वो कह रहे दिस सेंटेनरी ऑफ श्री अरबिंदो इन 1972, क्योंकि ये चर्चा है 1970 की, तो 70 के अंदर माँ ये कह रही हैं, उनसे पूछा गया कि कंट्री सीम्स टू बी फॉलिंग अपार्ट, हैज कम ऑन पर्पस, it is certainly something that is coming now, because the only salvation, only कैपिटल के अंदर माँ ने स्ट्रेस करके, for the country, the only thing that can unify it is for it to adopt Sri Aurobindo's ideal for the country. श्री अरविंद का जो आदर्श है देश के लिए, उसको अडॉप्ट करें। He had a plan, he very clearly saw how the country should be organized.
कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है उसका उनके पास बहुत अच्छी एक योजना, प्लान था। ही सेड इट टू मी, उन्होंने मेरे को बताया था। इट इज देयर, इफ वन रीड्स हिज बुक्स सीरियसली वन कैन सी इट। इसीलिए जैसे वो रविकांत जी पूछ रहे थे भी हमको क्या करना चाहिए, माँ ने इसका उत्तर दिया। और इसी को देखते हुए उनकी 150वीं ये जो थी, जो चल भी रही है, उसके ऊपर अपना प्रयास ये था कि कितना हम आगे से आगे उनके शब्दों को लेके जा सकें। क्योंकि उस समय कंट्री फॉलिंग अपार्ट की स्थिति क्या, आज तो देश के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो इसको बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इतनी इतनी चीजें हैं जो इसका विध्वंस करना चाहती है। तो करने का एकमात्र काम, अब ये कौन सी चीज है जो जिसको ये नजर आता है? हम में से ही कुछ कुछ लोग ये कहेंगे भी आइडियलिस्टिक चीज है, ऐसे नहीं, फिर वो पता नहीं कैसी कैसी योजनाएं बनाएंगे। माँ बिल्कुल क्लियरली कह रही है इसमें। So I said that things should be so organized that throughout India, throughout पे stress दिया माने, कैपिटल है, there should be study groups, libraries, lectures, anything whatever, जो हो सके सब इस काम के लिए, so that the whole country should know Sri Aurobindo's thought and will। श्री अरविंद का थॉट क्या था, उनकी इच्छा क्या थी, करना क्या चाह रहे थे वो, अगर ये कन्वे कर दिया जाए, आपको और कोई पॉलिसी, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। And the centenary is an excellent opportunity. This centenary should be organized right now at once, like something covering the whole country on the occasion of the centenary। तो ये पूरे देश के अंदर पूरे व्याप्त होनी चाहिए। फिर अपन ने बीच के अंदर वो इसका परिप्रेक्ष्य, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी इसमें। And in what Sri Aurobindo wrote, they will find all they need to organize the country। तो यदि इस चीज को वो लागू करते हैं, तो इंदिरा गांधी ने फिर बाद में कहा, हाँ मैंने पार्टी से, इससे ऊपर उठ के भी कई ऐसे लोगों को भी शामिल किया है जो चाहे कोई अलग विचारधारा से या कुछ किसी से भी आते हों, पर एमिनेंट लोगों को इससे मैंने उठ के उनको शामिल किया है। अच्छा, इसके अंदर फिर बाद में अंतर्बोध की इसमें कहां से ये उदाहरण आया, उनका समय समय पे फोन आता था। तो एक समय फोन आया, जिस अटेंडेंट ने रिसीव किया उसके लिए वो समय माँ के पास अटेंड होने करने का, जाने का था। अब वो फोन लेने के कारण उसको कुछ सेकंड की, कुछ समय की देरी हो गई। माँ के पास गए, कैसे क्या बात हुई, उनका फोन आ गया था। माँ कहती है डिवाइन कम्स फर्स्ट। अब ये बात हम नहीं समझ सकते इसका क्या अर्थ हुआ। अब बताइए कुछ सेकंड में क्या फर्क पड़ गया। और आपके पास प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है, वो आपसे बार बार इन चीजों की चर्चा कर रही। ऐसे के अंदर माँ ये कह रही है, क्या उस समय सही दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति ले पाएगा? ये आपकी गहरी शक्तियां हैं। अंतर्बोध किस चीज की क्या वैल्यू है, तो माने का डिवाइन कम्स फर्स्ट उस समय। और अगर आप उसके कॉन्ट्रास्ट में कोई और दूसरी, उसकी तुलना में कोई और दूसरी चीज रखते हो, आपकी बुद्धि एकदम भ्रमित है। आपका गुरु चाहे एकदम सामान्य व्यक्ति है जिसको आपके अलावा शायद ही कोई जानता हो आपके लिए, पर फिर भी वो परमात्मा है, आपके लिए वो पहले आता है उसके सामने। तो इसी का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि क्या है। जैसे पुस्तक, दिलीप कुमार रॉय ने पुस्तक लिखी अमंग द ग्रेट, आप तो सारे ही जानते होंगे, नहीं जानते होंगे ये अवेलेबल भी है, अमंग द ग्रेट। तो उसके अंदर उन्होंने 4-5 लोगों के साथ के अंदर, फिर बाद में उसमें 4-5 पर्सनैलिटीज है अमंग द ग्रेट, ग्रेट लोग उनके हिसाब से। और फिर उसमें एक श्री अरबिंदो, उनका भी उन्होंने पूरा का पूरा चरित्र चित्रण किया। इसकी प्रति उन्होंने भेजी कृष्ण प्रेम को। तो जितने डिसेंट शब्दों के अंदर अपना रोष उसके प्रति व्यक्त कर सकते थे, उन्होंने कहा ये क्या किया। गुरु क्या एक कॉमन लॉट के अंदर चाहे कितने भी बड़े हों, वो गुरु इनके साथ रखने की चीज है क्या कोई, ये क्या किया। हालांकि जो भाषा उन्होंने काम में ली वो बड़ी इस तरीके की थी कि जो उस भाषा को समझता उसके लिए तो तुरंत अरे ये क्या कर दिया, ये सो सत्यानाश कर दिया। और कितने लोग कहते हैं अरे वाह कितनी गजब पुस्तक है ये अमंग द ग्रेट। ठीक बात है, उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से, ना ना ये कोई इस तरीके से थोड़ी आप गुरु के इनके साथ।
अब वो छोटी सी बात है, कैसे पकड़ में आए? ये विवेक, अंतर्बोध, तो जब तक आपके अंदर डीपर वैल्यूज नहीं, आप समझ ही नहीं सकते। ये तो हम ध्यान से देखते हैं कैसे वो लोग अवमानना करते हैं ऐसे लोगों की, उनको पता ही नहीं है। ऐसों को तो सिर पे बिठा लेते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं जिन्होंने माँ का मार्ग अपनाया है। उनके लिए कुछ भी कहने को, क्योंकि उनको लगता है अभी ये तो इन्फ्लुएंशियल नहीं है। आप जिसको इन्फ्लुएंशियल मानते हो, ये जो वैल्यूज हैं, ये आप में अगर सच्चा परसेप्शन है, वो सीमाएं, भेद, ये बता दे रहे किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हो आप। ये कोई बात हुई क्या? और बौद्धिक त्रुटि को घुस आने से या एक अपूर्ण सत्य को संपूर्ण सत्यम के रूप में मान बैठने से रोकती है। ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है, और ये हम देख सकते हैं, ये कुछ फील कर सकते हैं। ये तो फील करते ही हैं अभी दीपक, अपन तो फील करते ही होंगे कहीं कहीं तो। ये तो बड़ी गंभीर बात है, और जिसको जो वैल्यू देनी चाहिए वो नहीं दे पाते, गलत और करते हैं हम फिर। आगे। मनुष्य की वर्तमान अवस्था में उसकी प्रगति के लिए विवेक का महत्व सर्वोपरि है। हम्म। वर्तमान में महानतम मनुष्यों में भी विज्ञान की शक्तियां उनकी अपनी सहज शक्ति, स्थान और स्वरूप में कार्य नहीं करती, हम्म। अपितु बुद्धि में कार्य करती है। हाँ, इसीलिए ये जो जो स्केप्टिक था, जो संशयवादी था ना, हम्म, उसकी दलील एक स्तर के ऊपर ठीक थी, क्योंकि आप में अशुद्ध आधार है, अभी आधार की शुद्धिकरण नहीं हुई। और आप ये कह दो मेरे को तो इंट्यूशन आ गया या मेरे को इंस्पिरेशन आ गया। अरे भाई, अभी और दूसरी ऐसी चीजें हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संदेश आ रहा है, पर वो संदेश ऐसे ऐसे मीडियम्स के थ्रू आ रहा है, तो आप कह रहेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे ये सही आया या नहीं आया। सही तो आ गया क्या? क्योंकि आपकी फोन लाइन सपोज सही नहीं है, तो आप ये कहेंगे यार ये पूरी सी बात आई नहीं, या फैक्स मशीन में गड़बड़ी है, तो क्या ये सही आया है या नहीं आया है। उस माध्यम के ऊपर तुरंत आप संदेह करेंगे। जैसे श्रद्धा और संदेह का हमने बात कर रहे थे, तो हमारा जो अभी उपकरण है, कौन ये कह सकता है कि विशुद्ध रूप से मेरे अंदर विज्ञान की शक्तियां काम कर रही हैं। अगर इंट्यूशन आ भी गया, तो भी बारी चेतना तक रजिस्टर करने के अंदर और भाग तो अपना उसमें प्रवेश कर ही सकते हैं। तो वर्तमान में महानतम मनुष्यों में भी विज्ञान की शक्तियां, ये जो अपन ने ऊपर बात करी, दृष्टि है, स्मृति है, श्रुति है, फिर बाद में अंतर विवेक है, ये स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है, इंट्यूटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसकी बात हम कर रहे थे अभी, ये शुद्ध रूप में कि हमारी सहज शक्ति नहीं है अभी ये। और स्थान कि वास्तव में अपना उसने आधार बनाया हो या अपना सच्चा स्वरूप बना लिया हो, उसमें कार्य कर रही है, ऐसा नहीं है। भाई, आप अगर चश्मे के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप कितने एक श्योर हो सकते हैं अगर चश्मे के ऊपर धूल आ गई, या चश्मे के पावर में ही अंतर है, या फिर वो लेंस है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, जैसे हम दर्पण के अंदर देखते हैं, ये जो लगा रखे हैं कि किसी के अंदर चेहरा कैसे वो विरूप कर देता है, कभी पेट को मोटा कर देता है, तो क्या उसके आधार पे आप सिक्योरली कह सकते हैं कि इसका स्वरूप ऐसा है? अगर ऐसे लेंस के सामने आप खड़े हैं, कर्व्ड लेंस है, उसके सामने अगर आप खड़े हैं, या फिल्टर्स के द्वारा जैसे फोटो आप ले रहे हैं, तो उसके अंदर जैसी फोटो आ रही है सिक्योर ग्राउंड के ऊपर, तो वैसे ही भाई अभी सबकॉन्शियस खुली हुई है, आपके प्रेजुडिसेस हैं, आपके एटाविज्म्स हैं, जिस परिवार से आप आए हैं, जिस शिक्षा के माध्यम से आप आए हैं, जिस वर्तमान शारीरिक, मानसिक, आपकी जो है मनोवैज्ञानिक, इन जिन भी स्थितियों में आप हैं, जीवन के जिस पड़ाव में है, बीमार व्यक्ति है, अब उसके अंदर ये आएगा, पर उसके साथ साथ उसकी और भी चीजें कितनी सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो विज्ञान की ये शक्तियां अपनी सहज शक्ति, स्थान और स्वरूप में कार्य नहीं करती। इसलिए सिक्योर ग्राउंड पे चलने के लिए ये तो बड़ा कितना भयंकर काम हो गया। अगर आप ये कहते हैं मेरे को तो ये रेवलेशन हो गया, ये रिवील्ड चीज है, इसी के नाम पे तो सारे कत्लेआम हो रहे हैं, नहीं इसके ऊपर आप संदेह नहीं कर सकते। इसके अंदर, कुरान के अंदर जो लिखा है,
उसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। बात ठीक है एक स्तर के ऊपर, रेवलेशन के ऊपर बुद्धि का संदेह नहीं चलता, एक रिवील्ड सत्य है, पर आपकी बुद्धि उसको किस तरीके से ग्रहण कर रही है उसके ऊपर तो पूरा ही संदेह होना चाहिए। समस्या उस रिवील्ड सत्य की नहीं है। भाई गीता के अंदर कोई भी चीज रिवील करी गई, पर जिस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया गया है, जितनी टीकाएं उसके ऊपर लिखी गई हैं, तो श्री अरविंद प्रस्तावना में यही कह रहे हैं कि सारे एक ही चीज के अंदर एक मत हैं कि सारे अलग अलग मत के हैं। इस बात में एक मत है। ये एक जना कह रहा है कि ये विशिष्ट अद्वैत है, एक जना कह रहा है अद्वैत है। बाद के अंदर तिलक वगैरह की जो टीकाएं हैं इसके ऊपर, वो तो ये कह रहे हैं साहब ये तो कर्मयोग की बात है। कर्मयोग का भी मतलब क्या? ड्यूटी का पालन। तो ड्यूटी का पालन और फिर जैसी जैसी चीजें हैं वो तो इवन बुद्धि के स्तर के ऊपर ही सही नहीं उतरती। तो इसीलिए उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने जेल के अंदर मेरे हाथ के अंदर गीता दी, और मैं उनकी, जो कृष्ण क्या चाहते थे अर्जुन से या उन लोगों से जो निष्काम रूप से उनका कार्य करना चाहते हैं, उसको मैं समझ पाया। अब कौन कहे ये, भाई अगर हमारे अंदर ये चीज आ जाए, जैसे एक ने कहा कि भाई श्री अरविंद ने रात को मेरे को, आपने खुद नहीं तो मेरे को रात को कहा था कि मैं आऊंगा और मैं ये देखता हूं तुम स्टिक करते हो या नहीं, मैं तुमको जो फिजिकली कोई चीज कहूंगा और इस चीज की कसौटी अब देखी जाएगी तुम्हारी सिंसियरिटी की। अब मैं तुमको अंतर्दृष्टि में तो ये चीज कह रहा हूं और बाहर मैं तुमको ये चीज कहूंगा, तुमको वो नहीं माननी है। अब बताओ कितनी मुश्किल चीज हो गई है। अब सामान्य जीवन में क्योंकि ये समस्याएं हमारे सामने आती नहीं, इसलिए हमारा इनसे कोई एनकाउंटर होता ही नहीं ना, इनसे रूबरू होते नहीं, क्योंकि हम लोअर डायनेमिज्म पे काम करते हैं। जब हायर ये चीजें आनी शुरू हो जाती है बड़ी मुश्किल होती हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी तो बुद्धि में काम करती हैं। इसीलिए सबसे पहले विकसित, भाई जो हम ये सारा पढ़ रहे हैं इसमें पहला काम क्या होगा, आपकी बुद्धि धीरे 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 एटलीस्ट कम से कम जो ऑब्वियसली उसको जो चीजें दी जाती थी या जैसी वो दलीलें देती थी, वो खुद ही अपने अंतर्विरोध के अंदर आ जाएगी। अरे नहीं नहीं, आप खुद का अवलोकन कर पाएंगे, चीजों को एक से दूसरी से भिन्न करके देख पाएंगे। सबसे पहला काम ये होगा। तो उसके अंदर आपको भ्रमित किया जाता था और किया जाता था, उसमें तो लगाम लगेगी, उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। बुद्धि की सहायक और यदा कदा मार्गदर्शक शक्तियों के रूप में, हाँ ये आ जाती हैं। इंट्यूशन, कभी क्लियर परसेप्शन आ जाता है जब आप पढ़ रहे होते हैं। जैसे यहाँ भी सपोज मैं कोई चीज बोल रहा हूं, पर आप इसके माध्यम से अपने जीवन से संबंधित कोई घटना विशेष से इसको जोड़ते होंगे। किसी के अंदर जैसे 8 जने इस चीज को सुन रहे हैं, पर हो सकता है किसी समय किसी को एक तुरंत एक कोई चीज क्लिक कर जाती है, या उसके बीइंग में किस किस तरीके की क्या क्या इसके रिएक्शंस हैं, रिपरकशंस हैं, कैसे कैसे क्या चीज करती है, न आप भी नहीं समझ सकते। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कॉन्शियसली उस चीज को समझ रहे हैं। जैसे इस बात को आपकी चेतना विजुअलाइज करने की कोशिश करती है, उससे संपर्क साधने की कोशिश करती है, उसमें क्या क्या चीजें उत्पन्न होंगी, कैसे अराइज होंगी, वो सब अपने अपने तरीके की हैं। और जितना ही इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर एक तो चिंतन, और वो हमारे जीवन पे अप्लाई कैसे करता है, उसका निष्कर्ष कि अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मायना क्या। यहां तक हमको कम से कम अपनी बुद्धि के अंदर हमेशा ही कोई भी हमने पढ़ा उसको एक पूर्ण करके कि ये लॉजिकल एंड तक आज की ये चीज यहां तक लेके जाती है, या इसके मायने क्या हैं, इतना हमको जरूर इसके ऊपर प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए तो हम कहाँ बैठे हैं कहाँ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीवन दिन भर हम इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, भी आज ये चीज थी, ये मेरे से रिलेट कहाँ करती है, मेरे साथ ये कहाँ हुई थी, या एक्चुअल लाइफ में ये कैसी होती होगी, या ये शक्तियां एक्चुअल में काम करती हैं तो होती कैसी हैं, बुद्धि में काम करती है तो उसका अर्थ क्या है। तो हम एटलीस्ट कम से कम अपने लिए एक निष्कर्ष पे अगर आए और रोज की ये आदत बना दें, तो आप ये पाएंगे कि आज एक आपने पूरा एंसेंबल आप अपना बना के छोड़ते हैं। सपोज आपने एक निष्कर्ष बनाया आज का, कल जब आप कोई भी बनाएंगे तो उसके अंदर और वृद्धि हो जाएगी। पर और हो सकता है एक्टिवली आपका ब्रेन या माइंड उसके ऊपर काम न कर रहा हो,
भीतर चेतना हमेशा ही कोई ना कोई चीज टटोलने की स्थिति में आ जाएगी। वो और फिर बाद में जो ये श्रुति या स्मृति या ये जो काम करती हैं, अंदर से आप नहा रहे हैं, सपोज नहा रहे हैं, अंदर से कोई चीज ऐसी बोल जाएगी, हाँ ये बोला था माँ ने, माँ की ये प्रार्थना थी कि हे प्रभु, हमें वस्तुओं की सामान्य चिंता से, अभी तो सामान्य चिंताएं लगी रहती है, पेट कैसे भरेगा, ये क्या होगा, कितनी तुच्छ है ये चीजें, माँ प्रेयर कर रही है वो, हमें इन सारी दुश्चिंताओं से मुक्त कर, कितनी तुच्छ है ये चीजें। हमने पढ़ लिया, अच्छा भी लगता, हाँ कितनी अच्छी बात है, अर्थ क्या हुआ इसका, क्या इतनी सामान्य सी चीज है जो माँ ने कह दी। तो इसको अगर टटोलना शुरू करें, हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली ये ऐसी चीजें हमसे कहना शुरू कर देगा, ऐसी बातें, जैसे मैंने कल कहा कि एक संगीतकार को उसके गुरु ने कहा कि ये स्वर इस राग में थोड़ा सा भिन्न है। अब स्वर तो जितने हैं उतने हैं, तो इस राग में क्या पर्टिकुलर क्या भिन्न हो सकता है। उन्होंने कहा 12 साल लगे। एक दिन मेरे को, हम तो शब्द कह रहे, क्लिक कर गया। क्लिक मतलब ऐसे थोड़ी यो ही बैठे बैठे ही, ये है आपको अंदर से कोई चीज सुन जाती है, वो कानों से थोड़ी सुनती है, आपको एक सत्य रिवील कर जाता, अच्छा ये वो एक ऐसा सत्य है। अब आप कहेंगे भी तो आप किसी को क्या कन्वे कर सकते हैं इसको। उसने डॉक्यूमेंट्री में बताया, बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी भी होगी, वो राग पर्टिकुलर का अभ्यास भी किया होगा। अब सुना नहीं सुना वो तो एक बहुत अलग बात है। तो गुरु का वाक्य है, वो मंत्र है, गुरु ने आपको मंत्र दिया, वो रिवील ही नहीं करता। वो अगर सच्ची आप स्थिति के अंदर हैं, आप सच्ची एक उसमें पोइज में हैं, इसलिए बर्थडे के लिए कितने कितने समय तक लोग माँ के पास जाने के लिए तैयारी करते थे, बहुत लंबी तैयारी करते थे कि माँ के पास जाऊंगा तो मैं रिसीव कर सकूं। क्या रिसीव करोगे वैसे, कोई गिफ्ट, वो तो वैसे भी रिसीव कर सकते थे, तो कौन सी चीज रिसीव करेंगे आप। माँ के पास गए, एक दृष्टिपात, शब्दों से तो उतना कन्वे कर ही नहीं सकते, एक लुक है, एक टच है, एक भंगिमा है उनकी, उनकी प्रेजेंस है, आप उनके पास बैठे हैं, ये सारे अगर आपके खुले हों तो कितने रूप में आप उनसे ग्रहण कर सकते हैं, क्या क्या चीज ले सकते हैं। ये शक्तियां हैं, इनकी एक्चुअल तो जो है ना वर्किंग, ये यथा समय आएगी भी। और इसी के अंत में श्री अरविंद कंक्लूड करेंगे, वहां अपन कोशिश करेंगे इसके और थोड़े से अगर इलस्ट्रेशंस दे सकें तो आपके लिए इजियर हो जाएगा। आगे चलें। हमें सीधे एक अंतर्बोध या प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है और बुद्धि, स्मरण शक्ति, कल्पना, तर्क शक्ति उसे पकड़ लेती है और उसे सत्य और त्रुटि के जामे में छिपाने लगती है। हाँ, छिपाने लगती हैं। हाँ, इसका कोई वो उदाहरण दे सकते हो क्या। एक तो जैसे जैसे हम ये, वो कह रहे हैं ना कि नीरवता के अंदर हमको ये पढ़ना चाहिए, तो नीरवता में तुरंत आप सारी चीजों को दर्पण के रूप में देख सकते हैं, आपकी जीवन की घटनाएं। आप डीपर मोमेंट में थे, भजन गा रहे थे, तब भी बीच के अंदर कोई चीज ऐसी आई, कैसे उस चीज को मलिन कर देती है वो। तो अंतर्बोध कोई आया, उसके अंदर बुद्धि, स्मरण शक्ति, आपके कोई स्मरण शक्ति है, कल्पना है, वो कल्पना कहाँ की कहाँ, तर्क शक्ति उसे पकड़ लेती है और उसे सत्य और त्रुटि के जामे में छिपाने लगती है, वो उसको जामा पहना देती है। ये तो मैंने पहले कहा कि भी रजिस्टर करने के लिए जैसी हमारी बाहरी चेतना है, फ्रेमवर्क है, कुछ ना कुछ कपड़े अगर नहीं पहनाएंगे तो हम उसको परसीव ही नहीं कर सकते। कितनी कितनी सारी चीजें हैं जो हमको, अच्छे मूवमेंट्स भी आते हैं, कैसे आए क्यों आए वो हम पता नहीं कर पाते, किस व्यक्ति के माध्यम से आए, कौन सी पुस्तक के माध्यम से आए, कौन सी चीज के माध्यम से आए, क्या हमने किया, भोजन इस तरीके का किया या इस व्यक्ति के पास किया या इस भावना से किया, उससे क्या क्या चीजें अंदर अंदर घुसी आई, कैसे उसने मेरी बुद्धि के साथ प्ले किया, उसने ऐसी एक सिचुएशन अराइज हुई, कैसे उसने सत्य और जो इसके बीच के अंदर कैसे गड़बड़ करना शुरू कर दिया, कैसे जब आप सेंसेशंस आपके टेक ओवर, कोई आपका बहुत नजदीकी व्यक्ति है, आप बड़ी अच्छी चेतना के अंदर हैं
किसी कारण से उसकी किसी की मृत्यु हो गई, कोई आईसीयू में चला गया, या आपके ऐसे काल के अंदर भी ऐसी चीज अराइज होके आएगी। कहा था ना मैंने, पहले ही मैंने आपको ये कहा था, आगाह किया था। ये माता जी को मैंने पहले भी कहा था कि माँ ये बिल्डिंग पहले खरीद लो। अब देखो उसने ये क्या किया, 3 गुने दाम देने पड़े। मैं पहले कह रहा था, मतलब बुद्धि वहां उस समय दबी हुई थी, बाद में ये दलील देती है। मैंने कहा था ना, मेरी बुद्धि माँ से बेटर है। ठीक है, माँ को प्रैक्टिकल चीजों का सेंस नहीं है। अरे मैंने कहा था मेडिकल साइंस में ये वाली चीजें बेटर है, आपने आईसीयू में ले जाके वहां ये कर दिया। कैसे कैसे ये चीजें करती है, ओहो। और हमारे पास दूसरा ग्राउंड भी नहीं है, भी करें क्या, समस्या यहां आती है। तो ये इसके अंदर ये इस तरीके की चीजें आके घुस आती हैं। अब इसके अगर आप उदाहरण पकड़ पाए तो अच्छी बात है, और उसे सत्य और त्रुटि के जामे में छिपाने लगती हैं, और सत्य को, हाँ, और सत्य को प्रकृति, संस्कारों और मनुष्य की पसंदगियों के स्तर तक उतार लाती हैं। ये निश्चित है, और सारे हम करते हैं, हम सब करते हैं ये काम। मोटी बात है कि हम इसको प्रत्यक्ष तरीके से उसके उदाहरण अपने आप को दे पाए। सारे समय ये काम करते हैं, इसलिए करने के कुछ हमारे पॉइंटर्स क्या हैं जो हमको एटलीस्ट डिसेंसी के लिए करने चाहिए। एक तो जो जिसमें हम रमण करते हैं, वो आपस में एक दूसरे की बात करना, इसकी बात करना, उसकी बात करना, या फिर भी करने का काम ये है कि माँ के ऊपर फोकस होके एटलीस्ट कम से कम एक समय विशेष के ऊपर हम रिन्यू करें अपने जो हमने ऑफर किया अपने आप को, रोज उसको मांझें, माँ मैं आपका हूं। वो धीरे धीरे, नहीं तो क्या है, प्रकृति, आपकी जो प्रकृति है, हमारे जो संस्कार हैं जिस तरीके के, और उसकी पसंदगियां नापसंदगियां उसके स्तर तक उतार लाएंगी ये सारी चीजों को, बजाय इसके इसीलिए वेल मीनिंग तरीके से कि माँ की शिक्षा पद्धति हम करेंगे, माँ के लिए हम ये करेंगे, एक्चुअल में करते क्या है वो देख लो। हम माँ का काम करना चाहते हैं, पर एक्चुअल में आप देख लो कि आप किस तरीके की बातें करते हैं जब आपस में मिलते हैं तो, या जैसे ही मेरे पास समय होता है तुरंत उसके अंदर ये इससे बात कर ले। मतलब चेतना में आरोहण की बजाय कैसे मैं चेतना के अंदर नीचे गिर जाऊं, आप हमेशा ही, भाई ये हम सब के लिए, मतलब इसमें कोई बचा हुआ नहीं है, सबके लिए कॉमन है कि अपने आप को उस स्तर के ऊपर रख पाना सारे समय। इसमें ये नहीं कि व्यापार के अंदर, इसके अंदर भी, हर के अंदर, सब में आइडियल स्थिति ये है कि हम उस चीज को कैरी कर पाते, हमारी चेतना को मेंटेन कर पाते, तो उस चीज की ब्यूटी है, तो वास्तव में है। नहीं तो इसमें हम अपने स्तर के ऊपर प्रकृति, संस्कार, पसंदगियां नापसंदगियां इस पे उतार ही लाते, बजाय इसके कि मनुष्य की प्रकृति को शुद्ध करे और उस प्रकृति को तथा मनुष्य के निर्णयों को सत्य के स्तर तक ऊपर उठाए। इसलिए आप बहुत अच्छे से सोच के गए थे हम राजनीति में जाएंगे, ये करेंगे। एक्चुअल में तो अगर आप बारीकी से देखें तो ये जिससे शुरू होता, कई लोगों की इससे है कि मैं तो माँ के लिए एक व्याख्यान देना शुरू करूंगा, मैं माँ के लिए ये करता हूं। आप पाएंगे अगर अगर वास्तव में सिंसियर हैं, हो सकता है आप ये सारे काम करें, पर अगर थोड़ी सी भी महत्वाकांक्षा है, थोड़ा सा भी इसके अंदर ये है, तो वो कहीं के कहीं ले जाएगी आपको। बहुत ही ये गंभीर बात है और खतरनाक बात है ये, आपको पता ही नहीं लगता, और आप स्लाइड करते 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 गड्ढे के अंदर जा पड़ते हैं 1 सेकंड के अंदर। वो तो तब की है जब वास्तव में आपके अंदर बड़ी सिंसियर पुकार भी है, तो भी डेली इसको मांझ पाना, और इनके जो डाउनवर्ड पुल है इसको रोक पाना। भी जैसे आपने शूट किया एम के ऊपर, पर हवा चल रही है, तो वो ये देख के चलता है कि अभी हवा जो है इतने किलोमीटर पर आवर की है, तो मेरे को इस एंगल पे शूट करना पड़ेगा। एम तो आपको बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है, और आपने सही शूट किया, पर अगर एयर फ्लो को आप उसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे तो आप एम पे नहीं मार पाएंगे। तो वैसे ही आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही हो सकती है, इंट्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, आप जो एम लेके चले थे वो बिल्कुल सही हो सकता है, प्योर हो सकता है, पर आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा आपके जो फियर्स हैं, आपके जिस तरीके के सोच विचार हैं, आपके एटाविजम्स हैं। चैतन्य महाप्रभु की ये जो चैतन्य चरितावली है, इसमें भी हम पढ़ेंगे तो सन्यास के बाद में उन्होंने कहा, अरे आप ये काम किया कीजिए, आपको ये सत्संग करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि आप जिस उम्र के अंदर आपने सन्यास ले लिया,
आपका इसके अंदर भ्रष्ट होने का बड़ा खतरा है, क्योंकि भाई आप परंपरागत तरीके से या आप शास्त्र के तरीके से, बिल्कुल सही बात है ये, उनको क्या पता कि ये सामने जो व्यक्तित्व हैं ये तो स्वयं अवतार हैं। तो ये उनको कहना कि नहीं नहीं आप इस तरीके से लोगों से इतना मिलना, इनके साथ हंसी मजाक करना, ये नहीं, इसकी बजाय आप थोड़ा ये किया कीजिए। क्यों आपके चारों तरफ इस तरीके की फेंसिंग वो करते हैं? आपको पता ही नहीं लगता आपको किस समय कौन सी चीज ये भ्रमित कर देगी और 1 सेकंड में आपको गड्ढे में डाल देगी। समझदारी थी, इसलिए वो कह रहे हैं कि सन्यासी का गैरवा वस्त्र जो है उसकी पताका है ये, जो ये दिखाती है कि मैं किस चीज के लिए स्टैंड करता हूं। एक जगह उसको 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता वो एक। और भोजन के विषय में तो आप जानते ही हो, जैनियों के कितने स्ट्रिक्ट नोशंस हैं, जो और वैष्णव जो साधु हैं उनके किस तरीके के नियम हैं, वो गए जाके लेके आ रहे हैं, और किस किस तरीके के अनुशासन से उनको गुजरना होता है। और तब भी अगर वो योग भ्रष्ट हो सकते हैं तो बताइए और दूसरे की तो बात ही क्या। तब भी वो चीजें उनके अंदर कैसे प्रवेश करके उनके उद्देश्य को आंखों से ओझल कर देती है या मलिन कर देती है, ये इसीलिए इतनी खतरनाक है। तो ये है ना, बिना ये शक्तियां मनुष्य के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी ये सहायक हैं। और अगर ईगो है तो इनसे हाथ ही जोड़ लेना। जो इसमें जो ये सत्य को प्रकृति, संस्कारों और मनुष्य की पसंदगियों के स्तर तक उतार लाती हैं, होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए ना। ओरिजिनल से देखते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे ऊपर लाइन में है ना, ये अंतर्बोध प्रत्येक एक प्राप्त होता है, बुद्धि स्मृति शक्ति से पकड़ लेती हैं, प्लूरल है, छिपाने लगती हैं और उसे उतार लाती हैं। इसको ओरिजिनल से देखते हैं। हम्म, बजाय इसके कि मनुष्य की प्रकृति को शुद्ध करे और उस प्रकृति को तथा मनुष्य के निर्णयों को सत्य के स्तर तक ऊपर उठाए। वो हाँ, नीचे उतार लेती है, इंस्टीड ऑफ टेकिंग वो नीचे की जो चीजें उनको ऊपर ले जाने के बजाय उस अंतर्बोध को नीचे ले आती है। निश्चय हाँ, अभी ग्रेविटेशन है ना ये, हाँ, नीचे ये ग्रेविटेशन लिमिटेशन है। है। तो आप प्रक्षेपण भी करते हैं सैटेलाइट का तो एक सर्टेन एंगल के ऊपर करते हैं, और उसके अंदर भी आपकी एयर प्रेशर क्या है और कितना थ्रस्ट आपका होना चाहिए कि इस गति से आप फेंकेंगे तो ही इसके गुरुत्वाकर्षण को जो झेल के और प्रक्षेपित वो आगे अपने स्थान पे जा सकता है, स्पेस में जा सकता है, नहीं तो ये नहीं जाएगा। तो वैसे ही अगर हम अपने ऊपर इस चीज को लागू करें, इस नियम को, कि जब तक इतनी हम उसके इंटेंसली परस्यू नहीं करेंगे तो ये तो निश्चित ही उतार लाएंगी ये चीजें, इसमें बात ही क्या है। जैसे भौतिक गुरुत्वाकर्षण काम करता है वैसे ही हमारे जो निचले भाग हैं वो काम करते हैं, कर ही रहे हैं। मतलब इसमें बताने की क्या बात है, ये तो हम सब जानते ही हैं, इसमें ऐसी क्या बात है। विवेक के बिना ये शक्तियां मनुष्य के लिए उतनी खतरनाक हैं जितनी कि ये सहायक हैं। पर इसमें समस्या ये है कि हम जिसको विवेक मानते हैं, हर जना तो ये मानता मेरा वाला तो विवेक हाँ, अमोघ बेस्ट है। है। ये पर सच्चा विवेक ये है कि भी माँ ये कह रही है तो सिंसियरिटी है भी, और जिस व्यक्ति के अंदर है वो गिरता है आगे एक नया कदम उठाने के लिए, उसका पतन भी जो है वो वास्तव में पतन नहीं है। जैसे आप ऊपर नीचे अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऊपर भी है नीचे भी है, ये सारे हैं। तो जो वास्तव में साधना कर रहा है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका पतन वास्तव में पतन नहीं है, उसकी फेलियर वास्तव में फेलियर नहीं है। पर इसको हम इनसिंसियरिटी के साथ नहीं लागू कर सकते। मेरा तो पतन हो गया तो मैं अब किसी भी चीज के अंदर, अब मेरे को रस आ रहा है भोजन में तो मैं इसमें कर रहा हूं क्योंकि ये तो आत्मा की ही पुकार है, देखो मैं इससे ये सीखूंगा। तो माँ कह रही है कि डिजायर्स क्या करती हैं, वो आपको ये कहती है बस लास्ट बार मैं ये कर रहा हूँ और अपने आप को ये प्रूफ कर रहा हूँ कि ये चीज गलत है, मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है ये काम करके। मैं मोबाइल के ऊपर आधी घंटे मैं करता हूँ, बाद में मेरे को अंदर से ये लगता है देखो मैं कितना बुरा हूं ये। अरे तो फायदा क्या हुआ ये करके, ये करने का लाभ क्या है? तो ये कोई ये बात नहीं कि देखो मेरी सिंसियरिटी ने मेरे को ये बता दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो प्रकाश वे देती हैं, जो प्रकाश वे देती हैं वह बुद्धि के प्रकाश से अधिक तीव्र होता है, परंतु बुद्धि द्वारा
उनके चारों ओर जो छाया निर्मित होती है वह प्रायः सामान्य बौद्धिक ज्ञान को घेरने वाली अज्ञानता की धुंध से अधिक धुंधली होती है। अब बहुत सुंदर इसका एक हम्म, एक प्रकरण इसके अंदर है। मैं तुमको ये पढ़ के बता देता हूँ, अगर वो मिलता है तो हम यहीं इसको फिर बाद में कंक्लूड, इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन के साथ हो रही है ये। हम्म, मैं योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में से अगर मिल जाता है मैं एक बार देख लेता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रकरण है, मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा, तो आपके पास जिन जिन के पास है आप ये हैंडी रखा करो अपने पास में। हाँ, ये पेज 78 है योगी कृष्ण प्रेम का पुस्तक का। जैसे इन्होंने, दिलीप कुमार रॉय ने, एक चर्चा हो रही थी इनकी जिसमें मोती रानी भी बैठी हैं, सारे वहां आश्रम के अंदर बैठे हैं। तो कैसे ये चीजें जो इतनी प्रकाशित दिखती है ये और ज्यादा अंधकार पैदा कर देती हैं, इसका मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। इन्होंने लिखा, स्वामी ब्रह्मानंद ने महानिर्वाण तंत्र में से अपनी सहमति के साथ एक श्लोक उद्धृत किया, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, सबसे उत्तम है ब्रह्म सद्भावो, मध्यमो ध्यान धारणा। ये मैं एक सेकंड तुम्हारे साथ शेयर कर देता शेयर कर दो। हूँ। हाँ, हाँ, दो मिनट, ये जबरदस्त चीज है। आप, ये पुस्तक नहीं है तो जिन जिन के पास नहीं है मेरे से कह देना, मैं भेज दूंगा। खरीद लेना। हाँ ठीक है, वो जो भी है। ये मिल गया, आ गया क्या? हम्म, अब ये है, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमो ध्यान धारणा। स्वामी ब्रह्मानंद कह रहे हैं ये बात, स्तुतिर जपो अधमो, स्तुति और जप है ये अधम है, अधमो भावो बाह्य पूजा, अधमाधम, अधम से भी अधम है ये बाह्य पूजा। तो अब बताओ ये कैसी बात हो गई? तो मोती रानी ने आपत्ति दिखाई, वो बेचारी समझी नहीं होगी कि संस्कृत में बोल गए, अरे दिलीप दा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कोई पंडित थोड़े ही हूं, इसका अर्थ क्या है? आप दोनों को मुझे इस प्रकार बात को बिना समझे अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए। मतलब आपने कृष्ण प्रेम को कह दिया, आप भी समझ रहे हो, पर मैं तो समझी नहीं इसका। तो इसका अर्थ है, उच्चतम पूजा उस चेतना या भाव में स्थित होती है जिसमें तुम प्रभु को सभी चीजों में देखते हो। उससे निचले दर्जे का है ध्यान, उससे भी निम्नतर है स्तुतिगान या नाम जप, और सबसे ही निम्न है बाह्य पूजा, औपचारिक सेवा। और आप ये कोट कर देते हो कि ये तो स्वामी ब्रह्मानंद ने कहा है साहब। तो कृष्ण प्रेम ने आवेग पूर्ण रूप से सिर हिलाया और कहा, मैं इस बात का को यूं जाने नहीं दे सकता। वो तुरंत जो है ना, आवेग उनको इस चीज का कि अरे ये क्या कह रहे हो, क्योंकि इस प्रकार के उद्धरण बहुत भारी क्षति पहुंचाते हैं यदि उनका अर्थ अपनी पूर्णता से अलग करके खंड खंड में आंका जाता है और फिर उन्हें सत्य की दीप शिखाओं में विकसित कर दिया जाता है जो प्रकाशित करने की बजाय छाया अधिक डालती है। ठीक वही बात है ना इसके अंदर। मैं तुम्हें अनेक बार कह चुका हूं कि जीवन चरित्रों में तुम्हें अनेकों संतों, तो ये इसके अंदर चीज आ गई कि ये कैसे और ज्यादा इसको भ्रमित कर देती है ये ऐसी उक्तियां।
और जब आपको पता नहीं हो, अब इसके अंदर तो बाद में हम पकड़ लेंगे, या आपको मैंने ये रेफरेंस दे दिया, मैं इसमें बाद में ये इसमें भी शेयर कर दूंगा आप चाहेंगे तो। बाकी तो ये है कि इसमें आप पुस्तक ये मंगा लीजिए, क्योंकि जिस में से अपन रेफरेंस दे रहे हैं वो तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। कितना सुंदर प्रसंग है ये। आप इस प्रसंग को, आपके पास जिनके पास पुस्तक है वो इसको जरूर इसको पढ़ें, और इसका वास्तव में अर्थ क्या है, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं तो कोई सामान्य चीज तो नहीं कह रहे। ये स्वामी ब्रह्मानंद भी कोई सामान्य चीज नहीं कह रहे, ये भी अगर उसको उद्धरण कर रहे हैं तो कैसे उनको, क्योंकि प्रैक्टिकल बात है भैया। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे ही नहीं इसको पास ऑन करने दे सकता, गलत बात है ये। तो ये जो है छाया अधिक डाल देती है सत्य के ऊपर, ऐसे जो उदाहरण है, ऐसी जो चीजें हैं। और हम सारे दिन कोट ही यही करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, हम वो जीवन में पदार्पण करते नहीं है, हम उसमें आए नहीं। सारे दिन दलीलें भी आप तो जानते ही हो, आप कैसी दलीलें देते हो, ये तो हम देख ही रहे हैं। और जो वास्तव में करना चाहता है वो कहता है भैया मेरे को ये बता करना क्या है। जब आप वास्तव में कोई यात्रा करना चाहते हो तो आप जो प्रश्न पूछते हो वो बिल्कुल अलग क्राइटेरिया के होते हैं, और जब आपको जाना नहीं होता, जब प्रश्न पूछते हो वो बिल्कुल अलग क्राइटेरिया के होते हैं। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है। जय श्री मां। जय श्री मां।